गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। अब तक हमने इसमें पढ़ा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नाइट्राइट एंड नाइट्रो ग्रुप। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला NO2 होता है। उसके बाद एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स, देयर प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़। यस्टरडे वी स्टडीड व्हाट इज़ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है, वेरियस नाइट्रेटिंग रिएजेंट्स जैसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, समटाइम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, एसिटाइल नाइट्रेट, ये सभी नाइट्रेटिंग मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन। और आज हम शुरू कर रहे हैं रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की रिएक्शन। जब भी नाइट्रो कंपाउंड्स की रिएक्शन की बात आती है तो एक ही चीज़ जहन में आती है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करके डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द मीडियम बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन आपको बड़े क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, अलग अलग मीडियम में पूछा जा सकता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन और आज हमें पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो सबसे पहले आपको देखना है कि नाइट्रोबेंजीन जो है उसमें जो नाइट्रो ग्रुप है वो कैसे प्राइमरी एमीन में किन किन स्टेप्स में प्राइमरी एमीन में रिड्यूस होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, जैसे नाइट्रो ग्रुप का अगर रिडक्शन हो तो क्या बन सकता है इससे, नाइट्रोसो। इस ग्रुप का नाम है नाइट्रो और नाइट्रो रिड्यूस हो गया कौन से ग्रुप में, नाइट्रोसो। नाइट्रोसो का फर्दर रिडक्शन हुआ तो क्या बन सकता है हमारे पास, देखिए आप, NHOH। NHOH को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी एमिनो। और फिर फाइनली अगर रिडक्शन हो सकता है तो क्या बन सकता है, ये एमिनो। अल्टीमेट रिडक्शन किसके अंदर होगा इसका, एमिनो ग्रुप में। डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम नाइट्रोसो में हो सकता है, हाइड्रोक्सिलामीन, कोई कंडेंस्ड प्रोडक्ट बन सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, अपचायक कौन सा है और मीडियम की पीएच कितनी है। तो अब हम देखते हैं इसके डिफरेंट केसेस। इसको लिखेंगे हम ए लिख लीजिए आप, एसिडिक मीडियम। ए लिख लीजिए एसिडिक मीडियम। यहाँ आप एक लाइन नोट करिए, मैं बोलता हूँ आपको कि एसिडिक मीडियम में नाइट्रो कंपाउंड्स का आप चयन करने पर प्राइमरी एमीन्स प्राप्त होते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स ऑन रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम फॉर्म्स प्राइमरी एमीन्स। अब एसिडिक मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट हम क्या करते हैं, देखो मेटल कौन सा ले सकते हैं हम, नॉर्मली क्या लेते हैं, टिन, जिंक एंड HCl। मेटल एंड HCl नॉर्मली हमेशा क्या मिलेगा आपको, टिन प्लस HCl। जब भी टिन प्लस HCl से हम नाइट्रो ग्रुप का रिड्यूशन करें, इवन एलिफेटिक का भी रिड्यूशन करेंगे, तब भी क्या बन जाएंगे, प्राइमरी एमीन्स बन जाते हैं। मैं जैसे एलिफेटिक के एग्जांपल भी बता दूंगा आपको, हम वैसे एरोमेटिक कर रहे हैं यहाँ पर। तो नाइट्रोबेंजीन, अब नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया हमने किससे, टिन प्लस HCl से। कंप्लीट रिड्यूशन होगा एसिडिक मीडियम में रिडक्शन करने पर और नाइट्रो ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, एमिनो ग्रुप में। तो नाइट्रोबेंजीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, एनिलीन प्राप्त कर लेंगे इस रिएक्शन से। बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर लिख देते हैं, राइट। और ये नहीं कि एरोमेटिक, एलिफेटिक भी इसी प्रकार से, जो कि हम कर चुके हैं, एक बार रिविजन हो जाएगा, लिख देता हूँ। जैसे मान लो नाइट्रो इथेन लिया और नाइट्रो इथेन का रिडक्शन अगर हमने टिन प्लस HCl से किया है तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, इथाइल एमीन। प्रोडक्ट विल बी इथाइल एमीन प्लस वाटर। ओके, अब देखते हैं बी, नेक्स्ट नंबर बी, न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम
नाइट्रो कंपाउंड्स को अगर हम न्यूट्रल मीडियम में यानी उदासीन माध्यम में अपचयन करते हैं तो हाइड्रोक्सिल एमीन्स प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन्स। तो न्यूट्रल मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया जाता है? देखिए, जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये ध्यान रखना है कि जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड जो है ये क्या लेंगे हम? अपचायक के रूप में लेंगे और इससे नाइट्रो ग्रुप जो रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर हो जाएगा? हाइड्रोक्सी एमिनो ग्रुप में रिड्यूस हो जाएगा। लाइक देखिए ध्यान से, हमने लिया नाइट्रो और अगर रिड्यूसिंग एजेंट लिया है जिंक प्लस अमोनियम क्लोराइड तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? वो प्रोडक्ट बन जाएगा हाइड्रोक्सी एमिनो ग्रुप। नाम क्या होगा? देखो, ये होता है हाइड्रोक्सी एमिनो, नाइट्रोजन पे फिनाइल लग गया तो इसे क्या बोलेंगे? एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। प्रोडक्ट बनेगा एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये जो हाइड्रोक्सिल एमीन होते हैं, देखो, ये टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करते हैं और क्या बनाते हैं? सिल्वर मिरर। अब जब ये ऐसा करेंगे तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसके अंदर? नाइट्रोसो कंपाउंड्स में। ठीक है, और ये प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं नाइट्रो कंपाउंड के टेस्ट में और इसे बोलते हैं बेकर मोलिकन्स टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं? बेकर मोलिकन्स टेस्ट। ओके, देखो मैं इसको बताता हूँ। जैसे ये एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन है, इसको शॉर्ट में बताता हूँ इस टेस्ट को। एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन लिया हमने, ठीक है। ये क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन अगर हम टॉलरेंस रीजेंट से कराएं, टॉलरेंस रीजेंट क्या होता है? मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में बहुत डिटेल में बताया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। तो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर बना लेंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे इसके अंदर? नाइट्रोसो कंपाउंड्स में। तो ये हो गया टेस्ट। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? टेस्ट के रूप में यूज़ करेंगे नाइट्रो ग्रुप के। और इस टेस्ट का नाम क्या होता है? इस टेस्ट का नाम होता है बेकर मोलिकन्स टेस्ट। नॉर्मल इसको बोलते हैं मोलिकन्स टेस्ट। ये आपके काम का है, आपके प्रैक्टिकल क्लास में काम क्या आता है, आपके क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ मोलिकन्स टेस्ट। तो मोलिकन टेस्ट में क्या किया हमने? नाइट्रो बेंजीन की रिएक्शन कराई किससे? जिंक और अमोनियम क्लोराइड से। उससे बनेगा एन फेनाइल हाइड्रोक्सिलमीन। उसकी रिएक्शन हम कराएंगे टॉलरेंस रीजेंट से, तो सिल्वर मिरर बनेगा। क्या बनेगा? रजत दर्पण जिसे हिंदी में बोलते हैं। और रजत दर्पण बनना प्रूव करता है कि हमारा ग्रुप कौन सा था? नाइट्रो ग्रुप था। तो इट इज़ ए टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप और इस टेस्ट को बोलते हैं बेकर मोलिकन्स टेस्ट। नॉर्मली इसको बोला जाता है मोलिकन्स टेस्ट। ओके, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट रिडक्शन देखते हैं। एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम, क्षारीय माध्यम। अब देखिए ध्यान से, एल्कलाइन मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा समझ रहे हैं आप ध्यान से इसको। एल्कलाइन मीडियम में जो मोनोन्यूक्लियर प्रोडक्ट्स बनते हैं, कौन से मोनोन्यूक्लियर प्रोडक्ट्स बनते हैं? नाइट्रोसोबेंजीन एंड एन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। ये क्या करते हैं? आपस में इंटरेक्ट करते हैं और बहुत सारे बाई न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स जो हैं प्राप्त होते हैं। फाइनल प्रोडक्ट उनमें से कौन सा बनेगा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा एल्कलाइन मीडियम में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज़ किया है। तो एल्कलाइन मीडियम में क्या लिखेंगे आप कि इन एल्कलाइन मीडियम मोनोन्यूक्लियर प्रोडक्ट्स नाइट्रोसोबेंजीन एंड एन फेनाइल हाइड्रोक्सिलमीन इंटरेक्ट टू फॉर्म वेरियस बाई न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स। फाइनल प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो डिपेंड करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हमने यूज़ किया है। अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि कैसे इनसे बहुत सारे बाई न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखिए ध्यान से, हमने इंटरेक्शन किया किसका? नाइट्रोसोबेंजीन, ये नाइट्रोसोबेंजीन, और फिर लिया हमने एन फेनाइल हाइड्रोक्सिलमीन। ये क्या चीज़ है? एन फेनाइल हाइड्रोक्सिलमीन। तो इनके इंटरेक्शन से क्या होगा? देखिए, माइनस वाटर और माइनस वाटर को क्या बन जाएगा? एजॉक्सी बेंजीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म। कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा इससे? एजॉक्सी बेंजीन। तो एजॉक्सी बेंजीन बाई न्यूक्लियर प्रोडक्ट हो गया। ये नाइट्रोजन पाया ऑक्सीजन, इसे नाम देंगे हम एजॉक्सी बेंजीन। एजॉक्सी बेंजीन
का फर्दर रिडक्शन होकर देखिए क्या बनता है। एजॉक्सी बेंजीन का फर्दर रिडक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है रिड्यूस हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा एजोबेंजीन। मतलब उसमें ऑक्सीजन हटा देंगे, ये रिड्यूस हो गया माइनस वाटर, तो प्रोडक्ट बन जाएगा एजोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा, एजोबेंजीन। और एजोबेंजीन का भी रिडक्शन अगर करते हैं फाइनल, तो फिर क्या बन जाता है, हाइड्रेजोबेंजीन। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हाइड्रेजोबेंजीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म। नाम लिखो इसका, हाइड्रेजोबेंजीन। तो आपने क्या देखा कि जो मोनोन्यूक्लियर प्रोडक्ट थे नाइट्रोसोबेंजीन और एन फेनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, उनकी रिडक्शन से क्या बना हमारे पास, बहुत सारे बाइन्यूक्लियर प्रोडक्ट बन रहे हैं। जैसे एजॉक्सीबेंजीन, एक बन रहा है एजोबेंजीन और एक बन रहा है हाइड्रेजोबेंजीन। अब ये नहीं बताया अभी आपको मैंने कि इनमें से कौन सा बनेगा, इनमें से एजॉक्सीबेंजीन बनेगा, एजोबेंजीन बनेगा या हाइड्रेजोबेंजीन बनेगा। ये डिपेंड करेगा कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट एल्कलाइन मीडियम में हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, पेज चेंज करता हूँ। अब इसमें फिर मैं अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से आपको प्रोडक्ट बता रहा हूँ कि अलग अलग कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है इसमें। तो सबसे पहले लिखो नंबर वन आप इसके अंदर लिखेंगे, इफ़ रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक है, क्या चीज़, आर्सेनिक ऑक्साइड, एल्कलाइन आर्सेनिक ऑक्साइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा इससे, एजॉक्सीबेंजीन। पहले वाला जो बाइन्यूक्लियर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एजॉक्सीबेंजीन। नंबर 2, इफ reducing agent is सोडियम आर्सेनाइट, पूरा नाम लिख लेना आप, मैंने फार्मूला लिखा है सोडियम आर्सेनाइट, तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, एजोबेंजीन। देन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एजोबेंजीन। और नंबर 3, इफ रिडक्शन इज डन विद, यदि अपचायक के रूप में क्या लेते हैं, जिंक डस्ट यानी जिंक का पाउडर, जिंक डस्ट, और एल्कली लेते हैं, देन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज हाइड्रेजोबेंजीन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हाइड्रेजोबेंजीन। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट दिया होगा आपको, तो इनमें से जो रिड्यूसिंग दिया उसके अनुसार आप एल्कलाइन मीडियम का प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन पहले हमने सारे बायोन्यूक्लियर प्रोडक्ट बना लिए। लेकिन देखो अब इनमें से क्या है कि चाहे हमारे पास एजॉक्सीबेंजीन हो, चाहे एजोबेंजीन हो, और चाहे हाइड्रोजोबेंजीन हो, ये तीनों बने हमारे पास। इन तीनों को, ये तीनों जो बायोन्यूक्लियर प्रोडक्ट्स हैं, अगर इनका हम 10 प्लस HCl से रिडक्शन कर दें तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एनिलीन। देन अल्टीमेट जो प्रोडक्ट होता है नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन का, तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एनिलीन बन जाता है। ओके, यहाँ एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। ये जो हाइड्रोजोबेंजीन है, इसका ट्रीटमेंट अगर हम कंसनट्रेटेड HCl से करें, हाइड्रोजोबेंजीन जो है इसका ट्रीटमेंट किससे करें, कंसनट्रेटेड HCl से, तो ये क्या होता है, इट अंडरगोज अ रीअरेंजमेंट। ये क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, और रीअरेंजमेंट होके, इसका नाम तो पता ही है आपको, हाइड्रोजोबेंजीन। और इसका रीअरेंजमेंट होकर प्रोडक्ट क्या मिलता है, H2N
NH2, इसे बोलते हैं बेंजीडीन। व्हाट इज इट कॉल्ड? बेंजीडीन। और इस पूरे रीअरेंजमेंट का नाम ही क्या होता है? बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीडीन रीअरेंजमेंट हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है डायरेक्ट कि बेंजीडीन रीअरेंजमेंट क्या होता है। हाइड्रोजोबेंजीन का रिएक्शन किससे करा है? कंसंट्रेटेड HCl से, तो प्रोडक्ट क्या बनता है? बेंजीडीन। और इसको कहते हैं बेंजीडीन रीअरेंजमेंट। तो 3 टाइप के अपने रिडक्शन हुए। नेक्स्ट देखो 4th रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में क्या देखना है, ये भी यहाँ डिपेंड करेगा कि वीक एसिडिक मीडियम में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में भी। तो एक प्रोडक्ट नहीं यहाँ पे भी, इसको देखो नाइट्रोबेंजीन लिया, नोट कर लीजिए आपके नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, विद्युत अपघटई अपचयन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। अगर हम वीक एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? एनिलीन। तो प्रोडक्ट क्या बनता है? एनिलीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। लेकिन यही रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में करें, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करें तो प्रोडक्ट बनता है पैरा एमिनोफिनॉल। होता क्या है इसके अंदर? पहले बनता है एन फेनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा इसका। इट अंडरगोज अ रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होके हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है पैरा पोजिशन में माइग्रेट हो जाता है और प्रोडक्ट क्या बनता है? पैरा एमिनोफिनॉल। प्रोडक्ट इज पैरा एमिनोफिनॉल। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी आपसे पूछा जाएगा तो लिखा होगा उसके अंदर क्वेश्चन में कि वीक एसिडिक मीडियम है या स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। वीक एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट बनेगा एनिलीन, और स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में एनफेनाइल हाइड्रोक्सिलामीन के रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा एनिलीन। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? एनिलीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस। ओके, अब देखो ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए, लेकिन ऐसे भी हो सकता है रिडक्शन इजेंट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से किया। देखिए ध्यान से, नाइट्रोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हमने किससे किया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूजिंग ईथर एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एजोबेंजीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अभी मैंने बताया था एजोबेंजीन क्या होता है, तो एजोबेंजीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विद दिस, राइट। एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे आपको, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ सिलेक्टिव रिडक्शन। सिलेक्टिव रिडक्शन का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर ग्रुप का रिडक्शन हमें करना है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन है, कौन सा ग्रुप है? मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। और हम चाहते हैं 10+ HCl ले लेंगे तो दोनों का क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा ग्रुप। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि रिडक्शन किसका हो? रिडक्शन किसके साथ हो? केवल एक ग्रुप का रिडक्शन हो, हम इसमें से एक, तो सिलेक्टिव रिडक्शन हो गया ना, तो उसके लिए एक रीजन क्या यूज़ करते हैं? अमोनियम सल्फाइड। अमोनियम सल्फाइड के साथ रिड्यूस करेंगे तो केवल एक एमिनो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप जो है वो रिड्यूस किस में हो जाएगा? दिस। हालांकि इसको बोलते क्या है? जिनिन रिडक्शन ही बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जिनिन रिडक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिडक्शन है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि व्हाट हैपन्स व्हेन मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड विद अमोनियम सल्फाइड। तो आपको ध्यान रखना है कि इससे केवल एक नाइट्रो ग्रुप जो है उसका रिडक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? मेटा नाइट्रो एनिलीन। प्रोडक्ट फॉर्म ओनली मेटा नाइट्रो एनिलीन। तो इट वाज अबाउट रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स।
नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो आप, केवल हमने एक रिएक्शन पढ़ी रिडक्शन एजेंट, कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। इनको पार्शल के रूप में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, व्हाट हैपन्स इफ नाइट्रोबेंजीन इज रिड्यूस्ड विद सोडियम आर्सेनाइट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो पता होना चाहिए एल्कलाइन मीडियम में इससे रिडक्शन करने पर हमें प्रोडक्ट एजोबेंजीन मिलता है ना। एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, एल्कलाइन मीडियम में क्या बनेगा, न्यूट्रल मीडियम में इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से सिलेक्टिव रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस रिएक्शन को आप बहुत अच्छी तरह देखें, वीडियोस देख के बार बार आप अपने नोट्स बना लें। नोट्स बनाएंगे तभी आपके लिए क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। और नोट्स बनाने के लिए मैंने हर बार आपको बताया कि सभी चीज़ों के क्रम से देखें। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कोई भी वीडियो खोला और उसको देखना शुरू कर दिया, फिर हमें पिछली वाली चीज़ नहीं आती है तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती है। इसलिए हर चैप्टर को वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करें, तब उसके सारे वीडियो देखते जाएं धीरे धीरे और उनके नोट्स बनाएं। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।